और केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगे हम लोग कि आप इस विधेयक को वापस लीजिए और झारखंड का जो हक अधिकार है उसको देने का काम करें। इस राज्य को और इस राज्य के लोगों को छला गया है, ठगा गया है और केंद्र सरकार ने किस तरह से हमारे साथ धोखा करने का काम किया है और कौन कौन से योजनाएं जो हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं वो इस विधेयक से प्रभावित होगी, आप लोग भी जानते हैं। तो इन विषयों पर सरकार बहुत गंभीर है और सरकार कमोबेश इस योजना को चलाएगी, लेकिन जो उसमें हम सहयोग लेते थे उन उपकरों से, करों से, वो सहयोग जब नहीं मिलेगा तो कौन कौन सी दिक्कत सरकार के सामने आएगी, इन सारे विषयों पर आज विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी राय रखी है। परी तो इस राज्य में आर्थिक नाकेबंदी भी होगी, जरूरत पड़ी तो हम देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति महोदय के पास भी जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। नीति बिल्कुल स्पष्ट है। केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक आज हेमंत सोरेन जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्षता में हुई है और इस विस्तारित बैठक में जिला के जो प्रतिनिधि आए थे, हमारे केंद्रीय समिति के जो प्रतिनिधि आए थे, जो महानगर के अध्यक्ष सचिव थे, जिला के अध्यक्ष सचिव थे, यूनियन के हमारे जो साथी थे, उन सबों के तरफ से जो प्रस्ताव आया है इस MMDR संशोधन विधेयक पर, परिसीमन पर और SIR पर, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और प्रस्ताव पर भी चर्चा पार्टी के सदस्यों ने किया है। उस प्रस्ताव पर निर्णय हम लोग बहुत जल्द ले लेंगे कि ये कार्यक्रम जो हमारा होगा वो चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा और किस तरह से हमारा आंदोलन आगे मजबूती से चलेगा, धारदार बनेगा। इन सारे विषयों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। अंतिम निर्णय माननीय अध्यक्ष को लेना है। 1-2 दिनों में हम लोग कार्यक्रम बता देंगे आपको, लेकिन जब तक वो कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले पूरे राज्य में जनजागरण का अभियान चलाया जाएगा पार्टी के लोगों के तरफ से और उस जनजागरण अभियान के माध्यम से हम लोग लोगों को बताने का काम करेंगे कि किस तरह से इस राज्य को और इस राज्य के लोगों को छला गया है, ठगा गया है और केंद्र सरकार ने किस तरह से हमारे साथ धोखा करने का काम किया है और कौन कौन से योजनाएं जो हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं वो इस विधेयक से प्रभावित होगी। आप लोग भी जानते हैं क्या मैया योजना कि 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने ये अधिकार झारखंड को दिया था, जिसके तहत हम कर और उपकर लगाते थे, शेष लेते थे और उस शेष के माध्यम से इस राज्य में कई योजनाएं चलती थी, चाहे वो मैया योजना हो, सर्वजन पेंशन योजना हो, हेल्थ के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसी योजनाएं सरकार के तरफ से चलाई जाती थी जिसमें उस राशि का उपयोग किया जाता था। अब वो सरकार के समक्ष ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि कैसे उस योजना को हम लागू कर सकेंगे, कैसे आगे उसको हम चला पाएंगे। तो इन विषयों पर सरकार बहुत गंभीर है और सरकार कमोबेश इस योजना को चलाएगी, लेकिन जो उसमें हम सहयोग लेते थे उन उपकरों से, करों से, वो सहयोग जब नहीं मिलेगा तो कौन कौन सी दिक्कत सरकार के सामने आएगी, इन सारे विषयों पर आज विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी राय रखी है और लोगों को आगाह किया है कि ये सिर्फ MMDR संशोधन विधेयक नहीं है, ये हमारे साथ विश्वासघात है और हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है, उसको छीनने का काम केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसको हमको जवाब देना होगा और बहुत जल्द पार्टी जवाब देगी। झारखंड से कोयला भी रुकेगा जो बाहर जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक बयान बहुत पुराना है कि भाई नहीं, कोई पुराना बयान नहीं है। हाँ। आज उस बात पर भी चर्चा हुई। हाँ। और आपको ये भी मालूम है कि पार्टी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विधायकों से, सांसदों से, जिला अध्यक्ष सचिवों से, महानगर अध्यक्ष सचिव से
जो यूनियन के हमारे साथी हैं सबों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने संवाद किया था और उस दिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस राज्य में चरणबद्ध रूप से आंदोलन चलेगा इस विधेयक के खिलाफ, और जरूरत पड़ी तो इस राज्य में आर्थिक नाकेबंदी भी होगी, जरूरत पड़ी तो हम देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति महोदय के पास भी जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, लेकिन हमारा जो हक और अधिकार है उसे हम छीनने नहीं देंगे, वो हम वापस ले करके रहेंगे। अन्य दलों से भी बातचीत करेंगे आप अन्य दलों से, क्योंकि आंसू ने कहा है कि जो शेष वाली जो बात है कि शेष पर जो राज्यों का हक था उसको जो छीना गया, उस पर आंसू ने आप लोग का साथ दिया। बातचीत की नहीं, ये हम लोगों ने भी देखा है, हम लोग भी जो बयान है उसको हम लोग देखे हैं, समझे हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने इस रुख से पीछे हटने वाली नहीं है और केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगे हम लोग कि आप इस विधेयक को वापस लीजिए और झारखंड का जो हक अधिकार है उसको देने का काम करें। एक सवाल ये है एक सवाल ये है, बाबूलाल बोल रहे हैं कि भाई आप जो शेष लगाते हैं, छत्तीसगढ़ की तुलना का उदाहरण कहा कि उन्होंने क्या 88% तक जो है आप लोगों ने बढ़ाया। देखिए हम लोगों को मालूम है कि बाबूलाल मरांडी जी किन किन राज्यों का नाम लेंगे। वो ऐसे राज्यों का नाम लेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं, लेकिन झारखंड के साथ में, आप झारखंड के रहने वाले हैं, आप बताइए कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी उन योजनाओं पर अगर केंद्र सरकार ने इस तरह से रुकावट डाली है, बाधा पहुंचाई है, उसको रोकने का काम किया है, तो क्या उसके खिलाफ में आवाज बुलंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य का हित चाहते हैं, इस राज्य के लोगों का हित चाहते हैं, तो फिर इस विधेयक को वापस कराने में अपना सहयोग करें, अन्य राज्यों का तुलना झारखंड से नहीं करें, क्योंकि ये राज्य 40% राजस्व देता है केंद्र को और हमारा ये हक है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं और हम उस अधिकार को, उस हक को छीनने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आप बकस दीजिए। एक आखिरी सवाल ये है, और फूड सेफ्टी ऑफिसर की लग गया, इसमें सरकार के फैसले पे सवाल तो उठ रहा है कि क्या देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया था, हाई कोर्ट के तरफ से जो भी निर्देश मिला है, सरकार उस निर्देश का पालन करेगी और वो जो भी निर्देश है उसका हम लोग आकलन कर लेंगे, उसके बाद बात करें तो ज्यादा बेहतर आपके लिए भी होगा। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है, आज फायदा हो रहा है, आप लोग नुकसान गिनवा रहे हैं। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रमित नहीं कर रहा है। जब हम कर और उपकर की बात कर रहे हैं तो आप हमारे हिस्से की बात कर रहे हैं। जो लोग वहां पर लोकसभा में, राज्यसभा में हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्यों नहीं उन्होंने आवाज उठाया? जब इस राज्य का हक अधिकार छीना जा रहा था तो क्यों नहीं आवाज उठाया उन्होंने? सांसद भी आवाज नहीं उठाए, वो लोग बोल रहे हैं। हमारे सांसद वहां पर मीडिया के माध्यम से, चूंकि 1 मिनट में ये विधेयक पास हुआ है, हाँ। लोकसभा में 5 मिनट में, राज्यसभा में 1 मिनट के दरमियान ये सारी चीजें हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सभी चीजें मालूम थी और ये साजिश के तहत ये सारी चीजें की गई है। उस साजिश को हम लोग बेनकाब भी करेंगे और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो सलाह दिया है वो सलाह अपने पास रखे, लोगों को दिग्भ्रमित ना करें। ठीक, धन्यवाद।